हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैब टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने क्वाड्रिलेटरल के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर ली। प्रीवियस लेक्चर तक हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को जान लिया, उनकी डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ को जान लिया, अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली। आज हमें थियरम नंबर 8.9 के स्टेटमेंट को थोड़ा समझना है, थियरम नंबर 8.10 के स्टेटमेंट को थोड़ा समझना है जो कि उसका कन्वर्स थियरम है। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को मैं आप लिस्ट आउट करवाऊंगा आपको, जो आपको साथ में लिखनी है और उसको याद भी रखनी है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। थियरम नंबर, टाइटल लगाइए, थियरम नंबर 8.9, जिस थियरम को कहते हैं मिड पॉइंट थियरम। क्या कहते हैं इस थियरम को? क्या कहते हैं इस थियरम को? कहते हैं मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम, क्लियर। मिड पॉइंट थियरम जो है वो क्या है, जरा उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिड पॉइंट थियरम जो है वो एक्चुअल में ये सिखाता है हमें कि जैसे कि भाई मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्लियर। ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ट्राइंगल ABC। ओके, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। नाउ इस ट्राइंगल की मैं अगर कोई भी दो साइड के, जैसे कि मैं AB और AC दो साइड ले लेता हूँ, या AB और BC ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो। मैंने AB और AC की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, जैसे कि AB ले ली और जैसे कि AC ले ली, वो दोनों साइड के मिड पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन बनाता हूँ। जैसे कि AB का मिड पॉइंट जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, AC का मिड पॉइंट जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, और इन दोनों में से पास होती हुई मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन, जैसे कि मैं वो मिड पॉइंट को P और Q नाम देता हूँ, तो ये लाइन जो PQ है, वो लाइन अगर मैंने A और B और A और C के मिड पॉइंट से ड्रॉ की है, तो वो लाइन जो है, वो लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये तीसरी साइड BC है मेरी, ये दो साइड के अलावा तीसरी साइड, तो वो जो तीसरी लाइन BC है उसकी ये जो PQ है वो लाइन क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। समझना क्या एक्चुअल में, सबसे पहले तो ये जो PQ है वो पैरेलल होनी चाहिए। PQ जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल होनी चाहिए? PQ जो है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? BC के, क्लियर। और साथ ही साथ में ये जो BC लाइन है, ये PQ लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन तो है, तो साथ में ये जो BC है वो BC का आधा करूँ अगर मैं, तो मुझे क्या मिल जाए? मुझे मिल जाए PQ। क्या मिल जाए मुझे? PQ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि BC लाइन जो है उसका आधा अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? PQ, क्लियर। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC, मतलब BC का आधा क्या होता है? मैंने जो PQ लाइन ड्रॉ किया वो। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, BC जो है वो PQ का क्या होता है? डबल, क्लियर। तो ये जो है वो थियरम आप लोग को बच्चों याद रखना है अच्छी तरीके से। मैं उसको स्टेटमेंटल फॉर्म में भी लिख देता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट याद रखेंगे। क्या स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होगा द लाइन सेगमेंट, अच्छी तरीके से टाइटल लगा के लिख दीजिएगा। थियरम नंबर 8.9 मिड पॉइंट थियरम। क्या बनेगा? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखिए मैंने एक लाइन बनाया है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, दो मिड पॉइंट लिए हैं मैंने, द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्लियर, समझ में आई बात? क्लियर, रेडी। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, क्लियर ना। ये तीसरी साइड के साथ पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये पहला में जो मैंने लिखा है वो, ओके, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर लिखी, मैंने लिखी क्या? सॉरी, ये रहा, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। क्लियर, समझ में आई बात? रेडी। क्या? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब कि PQ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दो साइड जो है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन की गई लाइन वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके आधी होती है। चलो क्लियर हो गई ये चीज़? रेडी, समझ में आई बात? इसको कहते हैं थियरम नंबर 8.9। ओके, अब सेम इसका एग्जैक्ट उल्टा, जिसको हम कहते हैं कन्वर्स थियरम। क्या कहते हैं? कन्वर्स थियरम। उसको कहते हैं थियरम नंबर
8.10, क्या कहते हैं थियरम नंबर 8.10। अगर थियरम नंबर 8.10 जो है वो इसका कन्वर्स है तो आप लोग खुद भी इसको लिख सकते हो। अब मैं आपको वापस वो दूसरी बार ड्रॉ करने की फिगर बना के समझाने की जरूरत नहीं हो, पर फिगर एक बार बनी हुई है कि अगर जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन किया मिड पॉइंट की मदद से, दो साइड की मदद से जो एक पैरेलल बना और आधा बना, लेकिन अब क्या है उसका उल्टा, पैरेलल और आधा पहले आ जाएगा तो वो मिड पॉइंट होगा, ऐसा कह सकते हैं। क्या? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सिंपल, क्लियर। तो वहाँ पे भी आप ये सेंटेंस लिख सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर। ये जो है 8.10 थियरम जो है वो भी काम का थियरम है, याद रखिएगा। क्या? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्या? वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो तीसरी साइड को क्या करती है? वो बाइसेक्ट करती है, इसके जैसा ही। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ क्या ऐड हो गई, ये भाई जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया वही चीज़, क्या? देखो, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, कोई भी एक साइड है उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू अनदर साइड, रेडी, वो बाइसेक्ट करती है तीसरी साइड को। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तीसरी साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। सिंपल। ये दो टुकड़ों में क्या कर देगी? इक्वल टुकड़ों में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। मतलब इन शॉर्ट ये दोनों मिड पॉइंट होगी, वो उसका उल्टा थियरम ही हुआ एक प्रकार का, बराबर। तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हो। चलिए इसका कन्वर्स थियरम का स्टेटमेंट लिख देते, क्या लिखेंगे? द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, means midpoint of that, अलग अलग वो जो दो साइड है, डिफरेंट टू साइड, bisect the third side। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये दोनों थियरम याद रखना है। ओके, अब आखिर में आपको मैं कुछ पॉइंट लिस्ट आउट करवाता हूँ, वो चीज़ भी आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। वो पॉइंट अच्छी तरीके से बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट जो है ये मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो बहुत काम के पॉइंट है। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम के लिए चीज़ लिखवाता हूँ। हालांकि हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, सारी चीज़ों को डिस्कस भी कर लिया है, बट अब जो पैरेललोग्राम के लिए हमें पढ़ना है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उसकी एक और प्रॉपर्टी, एक और चीज़ क्या है। पैरेललोग्राम जो है पैरेललोग्राम के लिए एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल मुझे मिला, जैसे कि भाई हमने मिड पॉइंट कोई भी मेरे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मुझे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मिला तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि एक मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना, फॉर एन एग्जांपल ये बना दी, तो इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया और इसका भी मिड पॉइंट ले लिया। मतलब कि ये चार का मिड पॉइंट लेके अगर मैंने क्या किया, एक ऐसा फिगर ड्रॉ किया, तो ये जो अंदर की साइड बना ABCD, जैसे कि ये PQRS था फॉर एन एग्जांपल, तो अंदर की साइड जो बना ये ABCD, वो क्या होगा? वो होगा पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या होगा ये? पैरेललोग्राम। सिंपल, क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? कि द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय joining in order the midpoint of the side, the midpoint, देखिए मिड पॉइंट लिए, हर एक के मिड पॉइंट लिए मैंने, midpoint of the sides of any convex, ये चीज़ याद रखिएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए, खुला ही होना चाहिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, then it is पैरेललोग्राम। क्लियर। उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे इट इज़ पैरेललोग्राम। यही चीज़। अब एक के लिए मैंने जैसे कि स्टेटमेंट लिखा है, अब दूसरों के लिए स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी के लिए एक और चीज़ भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने मिड पॉइंट जोड़ के जो बनाया वो पैरेललोग्राम बना, तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूँ, जैसे कि देखिए ये पैरेललोग्राम है,
उसके मैंने मिड पॉइंट को जोड़ दिया, इसके मिड पॉइंट को मैंने जैसे कि जोड़ दिया फॉर एन एग्जांपल, ये मिड पॉइंट को मैंने पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, बराबर। तो ये चीज़ याद रखने की, क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग इन ऑर्डर टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ के मैंने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया, जैसे कि यहाँ पे ABCD PQRS था, वो पैरेललोग्राम था, उसके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन होके ये ABCD बना, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम पैरेललोग्राम ही कहेंगे। पैरेललोग्राम को दिखाने की साइन है ये, पैरेललोग्राम ABCD, तो ये अंदर वाला भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा। अगर, अब दूसरी बात, अगर मैंने रोम्बस लिया, क्या लिया, मैंने रोम्बस लिया ABCD, ये याद रखना, ये चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत चीज़ें काम में आएगी आपको। ABCD लिया, उनके मिड पॉइंट से मैंने अगर क्या बना दिया, उनके मिड पॉइंट से अगर मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया अंदर की साइड PQRS, तो वो PQRS बना, वो क्या बनेगा, वो बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ये याद रखना, बाहर की साइड है वो रोम्बस है, अंदर की साइड कौन बनेगा, रेक्टेंगल। जैसे यहाँ पे बाहर की साइड पैरेललोग्राम था तो अंदर पैरेललोग्राम ही बना, बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल था, मिड पॉइंट जुड़ा तो अंदर पैरेललोग्राम बना, बराबर वैसे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ देता हूँ, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ देता हूँ, तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे रोम्बस देगा। क्या देगा मुझे, वो मुझे रोम्बस। जैसे कि ये बाहर का है वो रेक्टेंगल है, बाहर का है वो रेक्टेंगल है, तो अंदर की साइड मुझे क्या मिलेगा, रोम्बस मिलेगा। क्लियर, ये याद रखना। और स्क्वायर तो बहुत ईजी है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो स्क्वायर ही मिलेगा, वो तो दिख ही जाता है। अब बाहर भी स्क्वायर रखो, अंदर भी स्क्वायर रखो, उसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्लियर, तो आप स्क्वायर को भी मिक्सअप करके बना सकते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि इसलिए मैंने आखिर में लिस्ट आउट करवाया, क्योंकि ये चीज़ भी आ सकती है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, फिलअप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पे इनके आने के चांसेस है। रेडी, तो याद रखिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन सारी चीज़ों की। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी के अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।